खामोशी के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण टिमटिमा रही है। गाजा एक ऐसा शहर जहां हाल के महीनों में सिर्फ दर्द और तबाही की कहानियां लिखी गईं, जहां हजारों परिवार बिखर गए, जहां ईद की रौनक अब सिर्फ एक धुंधली याद बन चुकी है। लेकिन फिर भी इस दर्द के बीच कुछ लोग उम्मीद की लौ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के घाव अब भी हरे हैं, हर तरफ उजड़ी हुई जिंदगियां, लेकिन गाजा की तंग गलियों में दुकानों पर हलचल दिख रही है। कुछ हाथ नए कपड़े छूकर उम्मीद संजो रहे हैं, कुछ आंखें मिठाइयों की थालों में खोई हुई हैं। यहां रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था, लेकिन इस बार की ईद पहले जैसी नहीं होगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा सवाल हैं। क्या यह त्योहार भी किसी धमाके की आवाज में दब जाएगा? क्या यह खुशी भी गोलियों की गूंज में गुम हो जाएगी? गाजा में त्योहार की नहीं, जिंदा रहने की चुनौती है। फिर भी कुछ लोग इसे अपनी आखिरी ईद मानकर मना रहे हैं। शायद अगली ईद का सूरज उनके लिए कभी ना उगे। इधर वेस्ट बैंक की गलियां भी कुछ अलग नहीं है। बाजार सज तो गए हैं, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। युद्ध की लपटों ने त्योहार की मिठास भी जला डाली है। हर चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या अगली ईद तक सब कुछ ठीक हो पाएगा? रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। इबादत के बीच भी डर पसरा हुआ था। रोजों के बाद ईद तो आएगी, लेकिन क्या ये सच में खुशियां लेकर आएगी, या फिर ये सिर्फ एक रस्म बनकर ही रह जाएगी? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन इस जंग के बीच भी लोग उम्मीद की चिंगारी बचाए हुए हैं, और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है। गाजा की गलियों में मायूसी पसरी हुई है, लेकिन उसके बीच भी लोग उम्मीद के कुछ उजाले तलाश रहे हैं। यहाँ जहाँ महीनों से मौत और मातम का साया है, वहीं कुछ लोग ईद की खुशियों की टूटी हुई किरचें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में हलचल तो है, मगर वो पहले जैसे नहीं है। सजे हुए बाजारों में दुकानों के रंगीन कपड़े, खिलौने और मिठाइयों की चमक फीकी पड़ चुकी है। रमजान के आखिरी दिन भी जहां कभी मुस्कुराते चेहरे और खिलखिलाते बच्चे दिखते थे, अब वहां थके हुए, सहमे हुए, उदास लोग हैं। हर कोई जानता है ये रमजान, ये ईद पहले जैसी नहीं है। गाजा में हर घर एक कहानी है। किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने बच्चा, किसी की मां मलबे में दब गई। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, और जो जिंदा बचे हैं वो भी दहशत और गम के साए में जी रहे हैं। फिर भी ईद आ रही है, और इंसानियत की फितरत है कि वो किसी भी हाल में खुशियों का कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सा सवाल है। वो ईद के नए कपड़े खरीदने की जिद तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं है जो किसी त्योहार के आने से पहले होती थी। उनके सवाल भी बड़े हो चुके हैं। क्या पापा हमारे साथ ईद मनाने आएंगे? क्या इस बार बम नहीं गिरेंगे? गाजा की तरह वेस्ट बैंक भी इस बार की ईद पर जंग का काला साया मंडरा रहा है। यहाँ के बाजारों में चहल पहल तो है, लेकिन वो पहले जैसी रौनक नहीं है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, मगर महंगाई और दिलों के बोझ के कारण खुशी अधूरी लगती है। रमजान के आखिरी हफ्ते में भी रोजे रखे जा रहे थे, इबादत हो रही थी, लेकिन ये इबादतें सिर्फ अल्लाह के करीब जाने के लिए नहीं, बल्कि शायद इस दर्द से राहत पाने के लिए भी है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। आत्मसंयम और त्याग का महीना होता है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर लोग रोजे रखते हैं, और शाम को इफ्तार के वक्त कुछ खाते हैं। मगर गाजा में कई घर ऐसे हैं जहां इफ्तार की थाली तक नहीं थी। इस साल ईद तो मनाई जाएगी, मगर क्या ये वाकई में मनाई जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक तारीख बनकर, एक दिन बनकर रह जाएगा जो उन चेहरों को याद दिलाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। ईद की रात जब चांद निकलेगा, लेकिन गाजा के लोग उसकी रोशनी में सिर्फ अपनों की यादें, उजड़े घर और अधूरी खुशियां देख पाए। फिर भी शायद कोई माँ अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाकर ये कहेगी, चलो दुआ करें कि अगली ईद पर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।